हम किए हम आगे क्या अमित, पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। अमित, आपका ना फ्रेम फ्रीज हो रहा है, कुछ नेटवर्क दिक्कत मुझे लग रही है। ये ठीक होता है तो मैं फिर आपके पास आती हूँ। तो ऐसे में राजीव, क्योंकि अब तो हम अंतिम मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं, तो अब ये इलेक्शन वाकई में मतलब जो सवाल हमारे सामने पहले खड़ा था पहले दिन दिल्ली चुनाव प्रचार को लेकर कि वाकई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना हावी होगा कि इतना मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए हो गया है, क्योंकि अब लोगों का मत भी यहां पर दिख रहा है या और अगर वाकई भारी हो जाए होता है यहां आम आदमी पार्टी पर, तो 27 साल का जो सूखा है उसे खत्म करने में बीजेपी फिर कामयाब होती नजर आएगी। आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए पूजा, जब से दिल्ली के चुनाव घोषित हुए तब से लगातार हर कार्यक्रम में मैंने ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का ये चुनाव सबसे कठिन चुनाव है और 10 साल की अपनी एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसको उन्हें फेस करना पड़ रहा है, न सिर्फ दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर बल्कि खुद की नई दिल्ली विधानसभा सीट को पर भी अरविंद केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए ये उनके जीवन का सबसे कठिन चुनाव है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे तो अनएक्सपेक्टेडली अनअपेक्षित तौर पर उन्हें 28 सीटें मिली थी और मुझे याद है कि जब एक आध दो एग्जिट पोल उस वक्त शाम को उन्होंने 28 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को दिया था तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था नतीजे, लेकिन जब आए तो सब लोग चौंक गए। और उसके बाद जो चुनाव हुआ 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ दिल्ली की जनता ने 67 सीटें जो कि 95% सीटें जीतना एक तरीके से दिल्ली में संभव नहीं था या किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो उनके 5 साल का कार्यकाल को देख करके दोबारा दिल्ली ने उनको 62 सीटें दी। अब 10 साल का कार्यकाल है और 10 साल के कामों का लेखा जोखा है। पहले 5 साल के बारे में तो अरविंद केजरीवाल दावा कर सकते हैं, लास्ट ये पिछले 5 साल जो है उसमें ज्यादातर अदालतें, शराब घोटाला, उनके ऊपर आरोप आक्षेप और इसके अलावा कोरोना, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार उस तरीके से डिलीवर शायद नहीं कर पाई जैसा उसको करना चाहिए था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी कोशिश इस चुनाव में छोड़ी नहीं है, पूरी की पूरी ताकत लगा दी है। प्राइम मिनिस्टर की जितनी रैलियां इस चुनाव में हुई या होम मिनिस्टर की जितनी रैलियां हुई, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के चयन में तमाम चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के मूल काडर के लोगों का टिकट काट करके दूसरी पार्टी से आए लोगों का टिकट दिया। तो दिल्ली का ये चुनाव, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 चुनाव में कहीं ठहरती नहीं दिखाई देती थी केजरीवाल के सामने, इस चुनाव में उसने ताकत लगाई है और तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर वो बहुत ही ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और अगर दिल्ली का चुनाव त्रिकोणात्मक होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश सकारात्मक दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 7 घंटे में चुनाव प्रचार खत्म होता है और इतना हाई वोल्टेज दिल्ली का चुनाव प्रचार हुआ, पूरा देश जिस तरीके का प्रचार हुआ, जिस तरीके के विवाद हुए, जिस तरीके के बयान आए, एक छोटी सी 70 किलोमीटर के स्टेट की 70 विधानसभाओं में पूरे देश का इंटरेस्ट आ चुका है। अब देखिए दिल्ली की जनता फैसला किसके हक में करती। बिल्कुल, इतना रोमांच क्रिएट हो चुका है इस चुनाव में वाकई।